सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और बुलेटिन में सबसे पहले पुंछ में शहीद हुए उन जवानों को सलामी और श्रद्धांजलि जिन्होंने वतन की राह में अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में आतंकियों की गोलियों के सामने अपना सीना कर दिया। पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों में से एक जवान सरत सिंह का पार्थिव शरीर यूपी के शाहजहांपुर लाया गया और अंतिम विदाई में गांव के गांव अपने सपूत के साथ खड़े थे। पुंछ में आतंकियों से 2-2 हाथ में 5 जवानों की शहादत से देश एक तरफ जहां गम में है, वहीं गुस्सा और गर्व भी महसूस कर रहा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी कुमार, आज ये एक मौका जहां देखिए सब कोई उन्हें नम आंखों से जरूर विदाई दे रहा है, लेकिन एक गर्व की भावना यहां मौजूद हर शख्स के सीने में होगी। बिल्कुल अर्पिता, उनकी शहादत को पूरा देश याद कर रहा है। उनके गांव, उनके शहर, सब जगह सारत सिंह की चर्चा है। पुंछ में आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें 5 जवानों की मौत हुई थी, जिसमें एक सारत सिंह यहाँ शाहजहांपुर के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले थे और बीती शाम उनका शरीर पहुंचा था शाहजहांपुर और आज सुबह अख्तियारपुर गांव में लाया गया है। 11 बजने को बज चुके हैं और कुछ देर में उनका आखिरी संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। इनके परिवार में बता दें कि इनके तीनों भाई सेना में और सबसे छोटा सारत सिंह थे, जिनकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी और ये गांव इस वक्त नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। गांव में मातम पसरा है, परिवार वाले भी गम में हैं, मातम में हैं, लेकिन एक गर्व की अनुभूति कि उनका बेटा शहीद हुआ है। दोनों भाई जो दूसरे हैं सुखबीर सिंह, ये सभी सेना में, यानी कि पूरा का पूरा परिवार देश के लिए सेना में जुटा रहा, लेकिन एक सबसे छोटे भाई सारत सिंह की पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी और गांव इस वक्त गुस्से में है और हर हाल में चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। कुछ देर में अर्पिता इनकी आखिरी यात्रा गांव से उस जगह के लिए शुरू होगी जहां इनका आखिरी संस्कार होना है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का जो रही है। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त बहुत मौजूद हैं। जिस तरीके से देखिए शहीद जहाज सरत सिंह को सलामी दी जा रही है, नम आंखों के साथ लोग उनकी अंतिम विदाई में शामिल जरूर हुए हैं, साथ ही साथ गर्व की भावना भी एक उनके सब लोगों के सामने है। वहीं ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कपूरथला की और गुरदासपुर की, जहां शहीद मनदीप सिंह को विदाई दी गई, वहीं शहीद जसविंदर सिंह को भी सलाम किया गया। तो पुंछ में 5 जवानों ने देश की रक्षा में जिंदगी की परवाह नहीं की। शाहजहांपुर में अपने सपूत को आखिरी विदाई दी गई। तो इससे पहले पंजाब के गुरदासपुर में शहीद मनदीप सिंह और कपूरथला के शहीद जसविंदर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। रोपड़ के पंचड़ा गांव में शहीद गज्जन सिंह के लोगों ने सलामी के साथ अंतिम विदाई दी और गर्व की भावना वहां पर भी लोगों के सीने में दिख रही थी। गज्जन सिंह की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी। पुंछ में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरत सिंह और सिपाही बैसाख शहीद हुए थे। बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बीएसएफ को मिले ज्यादा पावर की, जिसे लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच अब तल्खी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार का दायरा इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में कर दिया और पंजाब में पहले ये अधिकार सिर्फ 15 किलोमीटर था। यानी अब बीएसएफ के जो जवान हैं वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर दायरे में संदिग्ध से किसी भी हालत में पूछताछ कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता उनको दी गई है। साथ ही साथ सामानों की जब्ती कर सकते हैं। पंजाब सरकार को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाना सही नहीं लग रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघवाद पर हमला बोलते हुए राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी कहा है। तो यानी केंद्र का यह फैसला कि बीएसएफ को अब ज्यादा अधिकार मिले और जहां 15 था वहां से 50 किलोमीटर तक का दायरा ऐसा होगा कि किसी से भी पूछताछ करने के लिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं केंद्र का फैसला कि तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती का अधिकार दिया जाए बीएसएफ को। पंजाब सरकार इससे नाराज और कह रही राज्य के अधिकार को छीना जा रहा है। वहीं केंद्र का फैसला कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर दायरे में यह अधिकार बीएसएफ को मिलना
चाहिए। वही पंजाब सरकार इस बात से नाराज कि 50 किलोमीटर में राज्य का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। केंद्र का फैसला कि पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक का ही आपको बता दें ये दायरा था, जिसको बढ़ाकर 50 किया गया और इसी बात से पंजाब सरकार नाराज है। फैसला वापस ले केंद्र सरकार और इसी के साथ पंजाब सरकार ने यह बात कही है कि जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से उसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। पहली गल तो जोड़ा इन्होंने 50 किलोमीटर वाला किया ये डायरैक्ट फैडरल स्ट्रक्चर के उन्होंने दखलअंदाजी की जी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। आप एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों में क्यों बार बार हनन करना चाहते हो? क्यों आपने तो एक बात करी थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, एक वर्ड आपने कॉइन किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि आप चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में अचानक से आप अपना वर्चस्व या अपने पावर्स को लगा देते हो। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं क्या? आपने कितनी बार मुख्यमंत्री जी से बात करी इस बाबत, या क्या आपने कंसेंसस बनाया इस बाबत? फेडरलिज्म दे जिहड़ा प्रिंसीपल है उन्होंने बुरी तरह दे नाल नष्ट करने वाला जिहड़ा केंद्र सरकार का फैसला है। ਇਹਦਾ मतलब है कि केंद्र सरकार बॉर्डर स्टेट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦਾ मतलब कि ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और मंग करते हैं कि केंद्र सरकार इस तुगलकी फैसले नूं वापस लवे ताकि पंजाब के लोगों के विच कुछ अपना ताला कुछ प्यार का सुनेहा जावे और अपन देश नूं अगे लेके चलीए। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है और अनुपम मिश्र भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले जरा सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, पहले ये 15 किलोमीटर का दायरा था, इसको बढ़ाकर 50 किया गया है, इसकी वजह क्या बताई गई है और इससे नाराजगी किस तरीके से पंजाब सरकार में दिख रही है? देखिए अर्पिता, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब का जो इलाका पाकिस्तान से लगता है वो लंबाई के हिसाब से नापें तो 553 किलोमीटर है और इसमें पंजाब के 6 महत्वपूर्ण बड़े जिले आते हैं। यानी कि अमृतसर से अटारी बॉर्डर की अगर आप किलोमीटर के हिसाब में नापें तो तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर बैठता है। यानी कि अमृतसर शहर भी कहीं ना कहीं बीएसएफ की जद में आ जाएगा। और अब दूसरी बात, चूंकि 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले कोई भी फैसला चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कहीं ना कहीं एक सियासी मसला बन जाता है। अब अगर इस फैसले की बात करें तो इस फैसले को लेकर विपक्ष समेत तमाम दल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी हमला बोल रहे हैं। यहां तक कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीएसएफ के इस केंद्र सरकार के इस फैसले को कहीं ना कहीं देश हित में अच्छा बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक होता जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसको यूं समझिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हालांकि ये कहा जा रहा है इस नोटिफिकेशन में वो पंजाब सरकार पंजाब पुलिस के पास रहेगा, लेकिन किसी भी तरह की रेड, छापा, तलाशी, गिरफ्तारी का आदेश 50 किलोमीटर के एरिया में फेंसिंग से लेकर अंदर तक वो जो है बीएसएफ के पास होगा। और ये बात कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को खरी नहीं लग रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे जो है बीएसएफ का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और जो स्थानीय व्यवस्था होती है आप रहिए जरा साथ। अनुपम भी हमारे साथ हैं। अनुपम, बंगाल सरकार इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही? क्योंकि पंजाब तो पूरी तरीके से कह रहा है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। जी अर्पिता, देखिए बंगाल सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने कई टीएमसी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि विचार विमर्श चल रहा है, क्या इस पर रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि कल रात ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ी देर में राज्य सरकार की ओर से बयान आए। लेकिन अगर हम अतीत देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लगातार बीएसएफ की एक्टिविटीज़ पर कड़ी प्रतिक्रिया की गई है और घुसपैठ का जो मुद्दा है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर, ये बीजेपी की ओर से लगातार उठाया गया है। अगर हम पिछला चुनाव
चुनाव भी देखें तो ये मुद्दा अहम था। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उन्होंने भी लगातार अपने भाषणों में घुसपैठ को अहम मुद्दा बनाया और दूसरी ओर राज्य सरकार, ममता सरकार ने इस पर रिएक्ट भी किया। और इससे पहले भी इस चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि बीएसएफ पर कई आरोप भी लगे, केंद्रीय एजेंसियां सहयोग कर रही हैं भाजपा को, ये भी आरोप लगाया गया था टीएमसी की ओर से। लेकिन तब वो चुनाव था, चुनाव का दौर था, अब चुनाव खत्म हो चुका है, ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। ऐसे में जो भी प्रतिक्रिया टीएमसी की ओर से आएगी काफी विचार विमर्श के बाद ही आएगी और उसी पर विचार विमर्श फिलहाल चल रहा है। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। तो फिलहाल ये फैसला